हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक वैकेंसी का वीडियो लेके आई हूँ। ये मालकानगिरी एसएसडी का निकला है। तो इसमें आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हो आप डाल सकते हो फॉर्म, ठीक है। तो इसका लास्ट डेट जो है 21 अगस्त है। तब तक आप अपना बायोडाटा सर्टिफिकेट सब भेज सकते हो डीडब्ल्यूओ के पास। तो अगर वैकेंसी देखें बीए बीएड के 7 वैकेंसी, बीएससी बीएडी पीसीएम के लिए 6, बीएससी बीएडी सीबीजेड के लिए 7 और हिंदी के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट हैं, ठीक है। संस्कृत का 1, पीटी का 5, पीजीटी फिजिक्स 1 पोस्ट है, पीजीटी केमिस्ट्री 1, पीजीटी मैथमेटिक्स 1, पीजीटी बॉटनी 2, पीजीटी जूलॉजी 1, पीजीटी ओडिया 4, पीजीटी इंग्लिश 1 और आईएससीटी वालों के लिए 4, एमसीटी के लिए 80 पोस्ट हैं, ठीक है। जिनका अगर मैट्रिकुलेशन है +2 आर्ट्स या फिर साइंस रखे थे और 50% है +2 में और उसके साथ सिटी किए हैं तो वो एमसीटी वाला भर सकते हैं। तो हिंदी के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि 6 पोस्ट हैं। उसके बाद 21 अगस्त यहाँ पर लास्ट डेट है। तब तक आपको अपना बायोडाटा भेजना है और साथ ही जो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, मार्कशीट और उसके साथ अगर एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस अगर है तो वो सारा आपको डीडब्ल्यूओ के पास भेजना है। स्पीड पोस्ट में भेज सकते हैं या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट में या फिर हाथों हाथ लेके दे सकते हैं। तो 21 अगस्त इसका लास्ट डेट है। उसके बाद एक इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है, बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और क्या क्या काम रहते हैं देखिए। पहले तो आपको पढ़ाना है, आपका जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाना होगा और स्टूडेंट का एग्ज़ाम भी कराना होगा। जो पेपर प्रोजेक्ट वगैरह होगा उसे करेक्शन करना होगा, ठीक है। जो स्कूल में जितने सारे को करिकुलर एक्टिविटी होते हैं उसके लिए प्रिपेयर कराना है स्टूडेंट्स को। और अगर उसके बाद भी कोई काम आपको मिले, जैसे कि एसएसडी स्कूल में साथ में हॉस्टल भी होता है, तो अगर आपको देना तो नहीं चाहिए कि गेस्ट टीचर को हॉस्टल का काम तो नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर देख रेख के लिए आपको मिल गया काम तो वो भी आपको करना है, ठीक है। मतलब ऐसे चार्ज वगैरह अगर दिया जाता है तो आप करेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर कंडीशन में ये है कि सबसे पहला जो है कि आप जो है क्लेम नहीं कर सकते कि रेगुलर होना ही है, ठीक है। मतलब गेस्ट टीचर एंगेज्ड वुड हैव नो क्लेम और राइट फॉर अपॉइंटमेंट ऑन ए रेगुलर बेसिस। तो रेगुलर बेसिस पर आपका अपॉइंटमेंट हो, इसके लिए आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर आप मैक्सिमम एज देख सकते हैं। इसमें रिटायर्ड टीचर जो हैं वो भी भर सकते हैं फॉर्म। तो 62 यहाँ पर मैक्सिमम एज है। और अगर रिटायर्ड टीचर भरते हैं फॉर्म और उनकी एज अगर 65 होता है तो 65 एज होने के बाद उन्हें निकाल दिया जाएगा। और किसको निकाल दिया जाएगा? अगर कोई गेस्ट टीचर में आप जाते हो और कंटिन्यू आप 15 दिन क्लास नहीं करते हो, ठीक है, 15 दिन तक आप स्कूल नहीं जाते हो, कंटिन्यू छुट्टी लेते हो, तो भी आपको निकाल दिया जाएगा। उसके बाद देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर 1 to 7 क्लास तक, ठीक है, तो आपको मैट्रिक होना चाहिए, +2 आर्ट साइंस कुछ भी हो, मिनिमम 50% चाहिए। उसके बाद अगर आप 8-9 पढ़ाते हो तो बीए होना चाहिए या फिर बीएससी हो, मिनिमम 50% हो और साथ में बीएड हो, ठीक है। 1 to 7 में सिटी होना चाहिए। और अगर आप 11-12 यहाँ पर पढ़ाते हो, 8 से 10 तक यहाँ पर बीएड चाहिए। और अगर आप 11-12 पढ़ाते हो उसी स्कूल में ही ज़्यादातर अभी पीजी वगैरह खुल गया है, ठीक है। तो अगर 11-12 पढ़ाते हो तो आपका पीजी होना चाहिए, ठीक है। 11-12 अभी खुला है बहुत सारे स्कूल्स में, तो आपका पीजी होना चाहिए, 50% होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द रिटायर्ड टीचर्स एंड कैंडिडेट्स हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस। लेकिन ऐसा नहीं होता है अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, आप एकदम फ्रेशर्स हो, फिर भी आप जाओ, क्योंकि आप फ्रेशर्स हो ना तो इंटरव्यू आपका ज़्यादा अच्छा होगा। तो बेहतर है, फ्रेशर्स को भी मिल जाता है, ठीक है, बिना टीचिंग एक्सपीरियंस के भी मिल जाता है। तो अगर चाहते हो जाने के लिए तो जा सकते हो।
और उसके बाद गेस्ट टीचर का जो क्लासेस होता है और पर मंथ आपको 40 क्लासेस करना है, ठीक है। अगर आप एलिमेंट्री लेवल में जाते हो तो पर क्लास आपको 300 मिलेगा। अगर आप सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी पढ़ाते हो तो पर क्लास आपको 400 मिलेगा। तो कुल मिलाकर आपको 16,000 मिलेगा अगर आप सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी पढ़ाते हो। अगर आप एलिमेंट्री लेवल में हो तो आपको 12,000 मिलेगा। और सिलेक्शन कैसे होगा, एक इंटरव्यू होता है, उसमें 50% कैरियर वेटेज होता है और 30% टीचिंग एक्सपीरियंस होगा और उसके बाद 20% जो है आपका इंटरव्यू देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये रहा आपका बायोडाटा भरने के लिए फॉर्म। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी। अगर आपको नहीं पता मेरा टेलीग्राम कौन सा है तो उसका लिंक कमेंट सेक्शन में है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ये PDF उस पर होगा तो PDF आप डाउनलोड करके ये वाला प्रिंट निकाल के अपना बायोडाटा भर सकते हैं, ठीक है। बायोडाटा भरना है और आपका जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह होता है वो आपको 21 तारीख तक भेजना है अगर आप वहाँ पर नौकरी करना चाहते हैं। और SSD स्कूल में देखिए आपको रहने के लिए दिक्कत नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर हॉस्टल होता है, कैंपस में ही हॉस्टल होता है, तो आपको रहने के लिए रूम दे देंगे, ठीक है। फिर खाने का भी कोई टेंशन नहीं है, वहाँ पर आप हॉस्टल में खा सकते हैं। तो खाना रहना हो गया और महीने को आपको 16,000 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर हिंदी टीचर के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो पहले देख लीजिए कि जनरल BEd वालों के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। BA होना चाहिए, हिंदी इलेक्टिव हो चाहे ऑप्शनल हो चाहे ऑनर्स हो, BA में 50% होना चाहिए और उसके साथ आगरा से BEd किए हो हिंदी BEd या फिर दक्षिण भारत DBHPS से BHED हो या फिर DBHPS से BEd इन हिंदी हो या फिर कटक का BHED हो, ठीक है। ये तीनों होना चाहिए। अगर ये वाला एलिजिबिलिटी नहीं है आपके पास तो आपके पास क्या होना चाहिए, आप वार्धा से राष्ट्रभाषा रत्न किए हो या फिर पुरी से शास्त्री किए हो या फिर स्नातक वगैरह किए हो। साथ में आपको कौन सा BEd चाहिए, आगरा का BEd होना चाहिए या फिर कटक का BHED होना चाहिए या फिर DBHPS का हिंदी BEd होना चाहिए। तो यहाँ पर BEd के लिए जनरल BEd वालों के लिए यहाँ पर नहीं है, जनरल BEd वाले नहीं भर सकते, सिर्फ हिंदी BEd वाले भर सकते हैं। तो कमेंट में टेलीग्राम का लिंक है, उस पर ज्वाइन हो जाइएगा और ये PDF मैं वहाँ पर दे दूँगी, बायोडाटा भर लीजिएगा और भेज दीजिएगा, ठीक है। और अगर मतलब आप नहीं भरते हो तो भी आपके आसपास कोई हो, जैसे कोई रिटायर्ड टीचर हो या फिर आपके सीनियर कोई हो जिसको ज़रूरी है, उस तक ये वीडियो जो है पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। या फिर बता दीजिएगा कि ऐसे मालकानगिरी SSD में निकला है, 6 पोस्ट है, या फिर उनके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से अगर वो हिंदी नहीं किसी दूसरे सब्जेक्ट के हैं तो ये सारा पोस्ट उन्हें बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।